नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद फिर क्लास एक हो रही है और हम उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में ऐसे की क्लासेस आपकी चल रही हैं। ऐसे ही क्लास में आज ये क्लास 4 है और जो खंड का है साहित्य एवं संस्कृति, उसके अंदर जो टॉपिक है उसको हम देख रहे हैं। और इसमें आज हमारा जो निबंध है 2021 में आया हुआ है, कला और सामाजिक मुक्ति। कला और सामाजिक मुक्ति, यहाँ से हमें एक निबंध मिला और इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे की पहली 3 क्लास जिसने नहीं देखी हो कृपया करके पहले वो देखें, तब यहाँ तक आप पहुँचोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखनी होती है और प्रस्तावना लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना की कई शैलियां होती हैं जो पहली क्लास में बताया था। लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो निबंध के लिए शब्द सीमा है वो ज़्यादा नहीं है और उसमें हम बहुत विस्तार से क्या है प्रस्तावना नहीं लिख सकते। तो कैसे हम लिखते हैं तो इसी चीज़ को देखते हैं। तो प्रस्तावना के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर अच्छे मार्क्स आपको चाहिए, अच्छे नंबर आपको चाहिए, तो प्रस्तावना प्रारंभ करिए आप अवतरण वाक्य से। उसके बाद कला और सामाजिक मुक्ति के मध्य जो संबंध हैं और उसको आप प्रश्नोत्तर शैली में क्या है बताइए और उसी तरीके से क्या है प्रस्तावना हमें करनी है। तो चलिए अवतरण वाक्य के द्वारा क्या है प्रस्तावना को देखते हैं। मनुष्य के जन्म के प्रारंभ से और वर्तमान तक के सभी रूपों का कला के द्वारा क्या है सजाया गया है और संवारा गया है। यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान तक के कला के द्वारा मनुष्य के जितने भी रूप हैं जो हैं उन सब को क्या है सजाया गया है और संवारा गया है। किसके द्वारा? कला के द्वारा। कला जब सामाजिक बुराइयों को उद्घाटित करते हुए समाज को प्रगतिशील बनाती है तब कला समाज का वास्तविक स्वरूप पूर्ण होता है। तब क्या है कला एवं समाज का वास्तविक स्वरूप पूर्ण होता है। ये यहाँ पर क्या है हम प्रस्तावना को प्रारंभ कर रहे हैं तो एक युक्ति जो है आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो हम क्या करेंगे, कला और सामाजिक मुक्ति का निबंध लिखा और उसमें हमने बताया एक अवतरण वाक्य के द्वारा कि मनुष्य के जन्म से और वर्तमान तक के सभी रूपों को कला ने संवारा है, सजाया है। कला का वास्तविक रूप कब निकल के आता है? जब वह सामाजिक बुराइयों को उद्घाटित करते हुए समाज को प्रगतिशील बनाती है, तभी कला और समाज का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। यहाँ हमने क्या ये अवतरण वाक्य लिया आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर का। फिर प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है, उपरोक्त कथन कला एवं सामाजिक मुक्ति के संबंध के बारे में यह बताता है कि समाज और कला का संबंध प्राचीन समय से ही रहा है या मनुष्य के जन्म से रहा है। वर्तमान में कला और सामाजिक मुक्ति का क्या संबंध है? सामाजिक मुक्ति क्या कला के द्वारा संभव है? यदि संभव है तो कला के कौन कौन से ऐसे रूप हैं जो सामाजिक मुक्ति दिला सकते हैं? सामाजिक मुक्ति का क्या अर्थ है? सामाजिक मुक्ति वास्तविक रूप में क्या होती है? क्या कला सामाजिक रूप में वास्तविक मुक्ति दिला पाती है? इन सभी प्रश्नों की चर्चा आइए हम आगे की क्या है बिंदुओं में करते हैं। तो यहां से क्या है आप प्रस्तावना को समाप्त कर सकते हैं। इस तरीके से प्रस्तावना आप लिख सकते हैं। तो कला एवं समाज में जो संबंध है प्रश्नोत्तर शैली में क्या है, ये भी हमारा प्रस्तावना में ही आएगा। किस में आएगा? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में जो प्रश्नोत्तर शैली आप यूज करेंगे उसी को क्या है आगे की मुख्य भाग में हमें यूज करना है। आपने पहली 2 क्लासें और जो ली हैं उनमें भी यही चीज़ सिखाई गई है। तो जब हमने अवतरण वाक्य के द्वारा कि मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान तक के सभी रूपों को कला ने संवारा है, कला का वास्तविक रूप तभी निकल के सामने आएगा जब वो समाज को प्रगतिशील बनाएगी। आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं उपरोक्त कथन ये बताता है कि कला एवं समाज के बीच में संबंध क्या है। क्या कला समाज के सभी रूपों का प्रतिनिधित्व करती है? क्या कला के कौन कौन से ऐसे रूप हैं जो समाज को प्रगतिशील एवं सामाजिक मुक्ति की ओर ले जाते हैं? यहाँ एक आएगा, एक मात्रा आएगी, सामाजिक मुक्ति की ओर ले जाते हैं। सामाजिक मुक्ति का क्या अर्थ है और कला कैसे इसे प्रभावित करती है?
ये आपको क्या है, ये भी हमें प्रस्तावना में लाना है। क्या कला सामाजिक मुक्ति के सभी रूपों को उद्घाटित करने में सक्षम है, या फिर वर्तमान में कला एवं सामाजिक मुक्ति के मध्य में क्या संबंध है? आइए इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम आगे के वाक्यों से करते हैं या आगे की चर्चा हम करते हैं। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना को क्या है आगे ले सकते हैं कि आइए इन प्रश्नों की चर्चा हम आगे करते हैं, और इन्हीं प्रश्नों की चर्चा आपको क्या है मुख्य भाग में करनी है। तो यही मेन जो कला और समाज के बीच संबंध है, यानी कला और सामाजिक मुक्ति का जो निबंध है, हम इसको लिखने जा रहे हैं। तो प्रस्तावना मैंने आपको लिखना सिखाया, और इसी प्रस्तावना को जब आप लिखेंगे तो कम से कम क्या है 100 से 150 शब्द आपके आसानी से हो जाएंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ मुझे इन डायमेंशनों को क्या है देखना है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य भाग में हमें क्या करना है? मुख्य भाग में बिंदु 1 जो रखे हैं हमने, उसमें कला का जो स्वरूप है, वर्तमान का जो स्वरूप आया है कला का, उसमें कौन कौन से रूपों का प्रतिनिधित्व करती है, कैसे कैसे उसने प्रतिनिधित्व किया, इन सब चीज़ों को हमने क्या रखा है। जैसे मानव सभ्यता के प्रारंभ से वर्तमान तक समाज के सभी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व कला ने किया है। सवाल यहाँ कला का है, कला से क्या समझते हैं, ये चीज़ें भी हम आगे बताएंगे। कला ने किया है, परंतु कला संरक्षणवादी दृष्टिकोण में क्या है पूर्ण प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि जब कला को जिन जिन राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा या दिया गया, उस समय जो संरक्षणवादी जो कलाकार थे, यानी संरक्षण के रूप में जो कलाकार उपनते हैं, है ना, वो क्या है पूर्ण रूप से क्या है समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो क्या है एक दबाव में कार्य करते हैं, वो संरक्षण में कार्य करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं क्या है बायस होके क्या है काम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मुगल कालीन कला की बात आप करेंगे, कला का मतलब यहाँ पे क्या क्या है ये हम आगे भी बताएंगे। तो मुगल काल के समय जो कला के विभिन्न रूप थे, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो संरक्षणवादी कला थी उसने मुगलों को क्या है किस तरीके से पेश किया, समाज की स्थिति को कैसे बताया। जो सल्तनत कालीन कला थी या अंग्रेजों के समय जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से जो भी कला, चाहे वो चित्रात्मक हो, चाहे मूर्ति कला के रूप में हो, चाहे साहित्य के रूप में हो, वहाँ पर भी आपको ये दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि जहाँ भी संरक्षण अगर मिला है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कलाकारों ने क्या है प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से नहीं किया, बायस हो गए हैं, क्या है निस्वार्थ वो कार्य नहीं किया है। कलाकार की पृष्ठभूमि भी क्या है प्रभावित करती है। क्या क्या कला सभी समाज के सभी रूपों का प्रतिनिधित्व करती है? तो हाँ, अधिकांशतः करती है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर आपको देखना है। पहला कि संरक्षणवादी दृष्टिकोण में पनपने वाली कला क्या है वो नहीं कर पाएगी। कलाकार की पृष्ठभूमि भी क्या है बहुत चीज़ें मायने रखती है कि किस पृष्ठभूमि से कलाकार आया है। जैसे वो संभ्रांत वर्ग से है तो उसकी जो कलाकारी होगी उसी तरीके का क्या है रूप लेगी, या फिर वो निचले निर्धन वर्ग से होगा तो वो भी अपनी कृतियों में क्या है, चाहे वो मूर्ति बनाए चाहे संगीत लेके आए, उनके द्वारा उसी विशेष वर्ग का क्या है प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस तरीके से कला क्या है कभी कभी कलाकार की दृष्टिकोण से, कलाकार की पृष्ठभूमि से या संरक्षण की दृष्टि से क्या है एकांगी हो जाती है, पूर्ण रूप से क्या है समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती। और वो कला जो पूर्ण रूप से समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी, क्या वो समाज को सामाजिक मुक्ति की ओर ले जाएगी? तो प्रश्न उठता है कि नहीं। यदि नहीं ले जाएगी तो क्या कला मृत हो चुकी है? ऐसा नहीं है। कला के कुछ ऐसे रूप हैं जिन्होंने समाज को क्या है सामाजिक मुक्ति की ओर लेके गई है। तो वो भी हमें क्या है बिंदु 2 में एक अलग चर्चा करनी है कि कला के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, कला के रूप क्या हैं। तो कला के विभिन्न रूप हैं और ये विभिन्न रूप अपने अपने समय की समाज की अच्छाई एवं बुराइयों की विशेषता को क्या है बताते हैं। मैं यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूँ कि डायमेंशन आपको क्या लेने हैं। तो यहाँ कला के जो विभिन्न रूप हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने समय की जो कलाकृतियाँ कलाकारों ने बनाई हैं उसी समाज का क्या है प्रतिनिधित्व करते हैं तथा विशेषताओं को प्रदर्शित करती है और समाज को प्रगतिशील एवं मुक्ति की ओर क्या है उस समय वो ले जाती है। समय समय की बात है ना, सुना होगा। तो समय समय पे क्या है जैसे जैसे कलाकार आए, जैसे जैसे समाज में प्रथाएं थी, जैसे जैसे बुराइयां थी, उनको वैसे वैसे उन्होंने क्या है समाप्त किया और समाज को एक सामाजिक मुक्ति की ओर ले गए। अब चलिए कला के रूप कौन कौन से हैं। तो कला के रूप में मुख्य रूप से मूर्ति कला, नृत्य जिसमें शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, साहित्य
आत्मकथा भी हमें, पत्रकारिता, संगीत, कविता आदि क्या है, ये सब कला के रूप में क्या है शामिल किए जाते हैं। और ये सारी कलाएं जो हैं वो समाज को सामाजिक मुक्ति की ओर ले जाती हैं। कला, नृत्य, यहाँ पे यह लोक नृत्य की बात अगर करें, आपने कभी गांव में या फिर कस्बे में ये लोक नृत्य के माध्यम से देखते हैं, समाज में लौकिकता, पौराणिकता, नैतिकता का संदेश देती है। वह समाज को शांति प्रिय एवं प्रसन्नचित्त रहने का भी क्या है संदेश देती हैं, और क्या है समाज को मुक्ति की ओर ले जाती हैं। सवाल उठता है कि सामाजिक मुक्ति क्या है। कला को हमने देखा, कला के विभिन्न रूपों को हमने देख लिया। सवाल उठता है कि सामाजिक मुक्ति क्या है, तो सामाजिक मुक्ति को भी हमें क्या है पता होना चाहिए। तो कला के ये विभिन्न रूप हैं, और ये कला के रूप कैसे कैसे ये समाज को प्रभावित करते हैं, कैसे कैसे समाज को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला, सामाजिक मुक्ति की बात अगर हम करें तो सामाजिक मुक्ति क्या है, एक व्यापक परिकल्पना है। ये सामाजिक मुक्ति कोई एक शब्द से नहीं आप डिफाइन कर पाएंगे, ये एक व्यापक बड़े दृष्टिकोण की परिकल्पना है। इसके अंतर्गत मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को क्या है शामिल किया जा सकता है। जैसे प्रसन्न रहना भी क्या है, सामाजिक मुक्ति है। बहुत अच्छे से आप अपना जीवन जी लीजिए, उसमें साहित्य का, कला का योगदान हो, तो कला ने आपका क्या है सामाजिक मुक्ति में आपका सहयोग किया है। प्रसन्न रहना, शांति प्रिय रहना, सबका सम्मान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझ के एक दूसरे की स्वतंत्रता को प्रदान करना, ये सब क्या है सामाजिक मुक्ति के अंतर्गत आते हैं। जीवन के महत्व को समझना कि जीवन आखिर क्या है, ऐसा तो नहीं कि धन को ही इकट्ठा करना जीवन का महत्व है, उसको समझना। धार्मिक सहिष्णु होना, यहाँ सहिष्णु गलत हो, स्पेलिंग मिस्टेक है, धार्मिक सहिष्णु होना आपको ये सिखाती है कला कि आपको सहिष्णु भी होना। जीवन के बंधन एवं मुक्ति को समझना कि कब आपका जीवन बंधन हो गया है, कब आपके जीवन में मुक्ति आ गई है, समझना। ये लौकिकता, पारलौकिकता के महत्व को समझाना, ये सारे क्या हैं कला के द्वारा सामाजिक मुक्ति के स्वरूप हैं। तो सामाजिक मुक्ति अगर आप बात करें तो ये क्या है, सामाजिक मुक्ति कोई एक छोटी संकल्पना नहीं, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू पे क्या है काम किया जाता है। प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हुए ये बताया जाता है कि कैसे जीवन को क्या है आनंदमय बनाया जाए, कैसे परमात्मा के स्वरूप को स्वीकार किया जाए, कैसे परमात्मा तक पहुंच को कैसे स्वीकार किया जाए, अध्यात्म को कैसे लाया जाए, कैसे प्रसन्न रहा जाए, कैसे जीवन के बंधन और मुक्ति से क्या है हमको समझना पड़ेगा कि कैसे बंधन में आ गया जीवन, कैसे मुक्ति मिलेगी। ये सारे जो है सामाजिक मुक्ति के स्वरूप हैं। तो सामाजिक मुक्ति को अगर अब आप समझ सकते हैं कि कला कैसे शांति प्रिय रहना सिखाएगी, कैसे आपको सम्मान सिखाएगी, कैसे स्वतंत्रता सिखाएगी, कैसे देशभक्ति सिखाएगी, कैसे जीवन के महत्व को समझाएगी, कैसे धार्मिक सहिष्णु होना सिखाएगी, कैसे जीवन के बंधन और मुक्ति के कॉन्सेप्ट को आपको समझाएगी, इहलौकिकता पारलौकिकता का महत्व को समझाएगी। इन सब को करने के लिए आपने कलाकार, रामायण मंडली, महाभारत मंडली, कितनी सारी चीज़ें आपने देखी। ये फिर उसके बाद मूर्ति कला में आप देखिए, फिर आप चित्रकला में देखिए, साहित्य में देखिए, आत्मकथा में भी लोग बहुत अच्छा करते हैं। तो ये चीज़ें, पत्रकारिता में भी आपको क्या है सामाजिक मुक्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सामाजिक कला सामाजिक मुक्ति, यहाँ युक्ति गलत है, सामाजिक मुक्ति के इन तत्वों को प्राप्त करने के लिए कई माध्यम से क्या है समाज को सामने क्या है प्रस्तुत करती है। क्या है उसके तत्वों को प्राप्त करने के लिए कला क्या है, कई माध्यम से समाज के सामने क्या है योजनाएं लाएगी। आप जब कभी डिप्रेशन में होंगे तो अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। आप मायूस हैं, हरास हो गए, निराश हो गए, हार गए, तब आपको कला और साहित्य और जो अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ क्या हैं आपको जीवन में फिर दोबारा से पुनर्जीवित करती हैं। तो कला का बड़ा महत्व है। बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए दशहरा में आपने देखा होगा कितना बड़ा कलाकारी। यहाँ पर आप चित्रात्मक देखिए, आप जो है उसका देखते हैं, रावण दहन देखते हैं, तो ये चीज़ें भी देखिए। तो दशहरा में रावण का दहन, काली माता के द्वारा दुष्टों को मारते हुए कैसी मूर्ति बनाई जाती है काली माँ की, आपके चेहरे के सामने तुरंत आ जाती है। तो वो क्या है, कला ने ही तो दिखाया कि आप बुराई मत करिए, आप अच्छे बनिए, वरना संहार आपका क्या है ऐसा ही होगा। तो संहार करने के लिए क्या है मुक्ति कला, मूर्ति कला है ना।
इसको भी देखो, समाज में प्रचलित बुराइयों को साहित्य के माध्यम से क्या है उजागर किया जाता है। जैसे प्रचलित बुराइयां देखो, सती प्रथा साहित्य ने खूब अच्छे से क्या है उजागर किया, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, इन सभी सामाजिक बुराइयों को। अभी लड़की बचाओ है ना, लड़की पढ़ाओ आंदोलन जो चल रहा है, वो भी क्या है एक कला का ही रूप है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सामाजिक मुक्ति क्या है और सामाजिक मुक्ति के इन तत्वों को प्राप्त करने के लिए कला किस प्रकार से आपका सहयोग करती है। ये कुछ उदाहरण हैं और अच्छे अच्छे उदाहरण आप ले सकते हैं, और प्रत्येक बिंदु में कोई ना कोई क्या है एक इन्वर्टेड कॉमा में कोई वाक्य का प्रयोग अच्छा करें, जो अच्छे वक्ता हों उनका यूज कर सकते हैं। आप नाम ना लिखें तब भी चलेगा, लेकिन अच्छे से आपको यूज करना है। तो बिंदु 3 में आपने देखा, तो यहाँ भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो बिंदु देखिए, पहले हम बिंदु 1 में यहाँ भी आप 50-150 शब्द लिख सकते हैं, प्रस्तावना में 150 लिख चुके, यहाँ भी 150 आप लिख सकते हैं, और बिंदु 3 में भी 150। आप देखिए कितना आसानी से आप 600 शब्द आसानी से लिख चुके हैं अभी तक। अब इसके निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए बिंदु 3 में भी वीर गाथाओं, शौर्य गाथाओं के माध्यम से क्या समाज के अंदर देश प्रेम की भावना, कितना अच्छे अच्छे गाने हैं, गीत हैं, उनसे आप खुद ही समझते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर है ना, जब आप गाने गाते हैं खुद अंदर से क्या है जोश आता है। वो कैसे आ रहा है, वो कला ही है तो जो आपको ये दिखा रही है, ठीक है ना। उदासीन अगर आपका जीवन है, कठिन समय आपके जीवन में चल रहा है, तो लोक कथाओं के माध्यम से क्या है मनोरंजन भी आपको कराया जाता है तथा समाज को कर्तव्य पथ पर लाने के लिए कार्य कला के द्वारा किया जाता है। यही तो है सामाजिक मुक्ति। तो सामाजिक मुक्ति क्या है, इस चीज को भी तो आपको देखना पड़ेगा। और सामाजिक मुक्ति का ये निबंध अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको खुद संतुष्टि होगी और खुद बता पाएंगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा निबंध लिखा है। बिंदु 4 पे आइए। अब क्या है, हमें प्रस्तावना की ओर जाना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज और आभासी दुनिया के मध्य, जो समाज है और आज की दुनिया आप देख रहे हैं, रोबोटिक वर्ल्ड आ गया है, आभासी दुनिया के मध्य कला सभी रूपों का प्रतिबिंबित, कला सभी रूपों को प्रतिबिंबित करने में क्या है पूर्ण सक्षम नहीं हो पा रही है। वह आभासी दुनिया से प्राप्त होने वाली निराशा, ऐसी निराशा जो कंप्यूटर मोबाइल चलाते हुए उदास होकर एक कमरे में बैठा युवा है, उस युवा तक कला की पहुंच कम हो गई है। उसका रीजन है कि वो एक कमरे में बैठा है और मोबाइल से बैठा उदास हो गया है, और उदासी का कारण क्या है ये नहीं पता चलता। कई बार वो अपने जीवन को भी क्या है त्याग देता है। तो आभासी दुनिया से होने वाली निराशा, आत्महत्या, कंप्यूटर जगत में होने वाले शेयर मार्केट, सट्टे मतलब एक ऐसा वर्ल्ड आपके सामने आ गया है कि आप जो है घर बैठे ही परेशान हो रहे हैं। और ये सारे ऐप, सट्टा से आदि के माध्यम से जो नुकसान हो रहा है, जो समाज के सदस्यों के द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न माध्यम जैसे रोबोट, मर्डर के विभिन्न नए नए तरीके तथा आधुनिक युद्ध जैसे रसायन, परमाणु युद्ध आदि के बारे में क्या है अभी सीमित रूप से ही सामाजिक मुक्ति प्रदान की गई है। किसके द्वारा? कला के द्वारा। तो कला की जो क्षमताएं हैं वो उस जगत में सही हैं जहां पर मानव अपनी संवेदनाओं को समझता हो और पढ़ने की इच्छा रखता हो। अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा, समझना ही नहीं चाहेगा, देखना ही नहीं चाहेगा, तो वो सामाजिक मुक्ति पे कहाँ जाएगा? तो आज की वर्तमान पीढ़ी के सामने ये समस्याएं जो आ रही हैं, इन समस्याओं को सॉल्व करने, इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए क्या है, कला को अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, प्रिंट, ये साहित्य की क्या है अपनी एक भूमिका बन रही है। इसी के बाद क्या है हम निष्कर्ष जो लिखे हैं वो कि ना नया सब कुछ अच्छा होता है, ना पुराना सब कुछ बुरा। ये शब्द ये बता रहा है कि आपको जीवन में संतुलित होने की आवश्यकता है। इस संबंध को समझते हुए कला अपने आप को समय क्या है, समय में परिवर्तित कर रही है, वर्तमान समय में, है ना, तथा आधुनिक एक प्राचीन सामाजिक जीवन के मध्य सामंजस्य बनाने की कला की भूमिका नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस संबंध में कला अपने आप को क्या है परिवर्तित कर रही है, और प्राचीन और आधुनिक सामाजिक जीवन के मध्य जो सामंजस्य बना है
उसकी भूमिका को क्या है कला के द्वारा क्या है देखा जाता है। इसीलिए कला की उस भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कला का महत्व सामाजिक मुक्ति के लिए हमेशा बना रहेगा। तो वर्तमान से लेके और प्राचीन के मध्य जो सेतु का काम कर रही है कला, उसकी भूमिका को क्या है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमने इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया तो सीमित हो गई कला। हाँ, ये जरूर है कि कला को अपने आप को क्या है यहाँ पर परिवर्तित करना चाहिए, अपने आप को क्या है यहाँ पर वो वर्तमान के अनुसार क्या है परिवर्तित कर भी रही है ना। तो इसलिए सामाजिक मुक्ति के लिए हमेशा क्या है कला का महत्व तो बना रहेगा। और एक अवतरण वाक्य के द्वारा क्या है, साहित्य कला दर्शन संगीत वह समंदर है जिसमें गोते लगाने वाला क्या है निराश नहीं हो सकता। यहां पे निराश लिखिए है ना, जिसमें गोते लगाने वाला निराश नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक साहित्य कला दर्शन संगीत के क्या है एक महत्व को दर्शाया गया है कि वो एक ऐसा समुद्र है, इसमें अगर कोई डूबेगा तो वो जीवन से क्या है निराश नहीं होगा, अपने जीवन में मुक्ति पा लेगा। जीवन में मुक्ति पाने का संबंध या अर्थ क्या है अलग अलग है। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे तो 150 शब्दों में क्या है आप निष्कर्ष को भी लिख सकते हैं और यहाँ से निष्कर्ष चालू है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लगभग 800 शब्दों में बहुत अच्छा निबंध हमें लिखा जा सकता है। जो 700 मांगता है आपकी सीमा है, 700 से 800 आप लिख सकते हैं, 650 भी रहता है तब भी चलता है। तो इस तरीके से आप इस निबंध को लिखिए। और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो भैया हमारे चैनल पे जुड़ जाना। मैं आपको ये एक बात और कहने जा रहा हूँ कि जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं वो कृपया करके जो मैंने क्लासेस 4 ली हैं उनमें जितने निबंध कराए उनको लिखना सीखें और फिर अपनी तुलना करें। तुलना कहाँ से करनी है, जो नामी ग्रामी निबंध की किताब हैं उनकी निबंध की किताब से इस वाले निबंध को निकाल के देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि टॉपिक क्या चल रहा है और लिखना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर कोचिंग संस्थान जो हैं आपके उनके निबंध या कोई आपके अच्छे मित्र हों वहाँ से भी क्या है आपकी निबंध की तुलना करना, जो यहाँ अच्छा लगे उसको क्या पुट करके इसमें ऐड कर लेना। तो इस तरीके से आपको खुद संतुष्टि होगी कि हाँ मैं जो निबंध लिखने जा रहा हूँ वो अच्छा है और मुझे मार्क्स मिलने की संभावना है। इसी आशा के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।